अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। आज का जो व्लॉग है ना, मैंने अभी रात का हो गया है तकरीबन 9 बज गए हैं रात का 9 हो गया, 9 बज गए हैं रात के। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि अभी जो है ना मैं फ्री हो गई थी सारे काम शाम करके। काफ़ी सारी जो है ना मेरी लॉन्ड्री थी जो कि आज मैंने फाइनली ख़त्म कर लिया 2 दिन लगा के, क्योंकि मशीनें जो थी वो हो गई थी ख़राब और फिर वो तकरीबन 1 हफ्ता उनको लग ही गया है सही होके आते आते। अभी भी एक मशीन रहती है, 2 जो है ना वो आ चुकी हैं। तो बस जी इसीलिए जो है ना मैंने फिर 2 दिन लगा के जो है ना वो अपने कपड़े शपड़े सारे फिनिश किए हैं, क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता ही है। और मेरे पीछे भी आप लोगों को कपड़े नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैंने कपड़े बाहर नहीं डाले। कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना वो मैंने बाहर डाले, और मैं कहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके मैंने कपड़े धोए हैं, स्पिन किए हैं, सारा कुछ करके और मैंने उनको डाला है। और फिर मेरे सोए आ गई है इतनी तेज बारिश के मेरे सारे कपड़े दोबारा से हो गए थे गीले। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको दोबारा सबको स्पिन किया, क्योंकि आजकल जो है ना वो मौसम भी कुछ इस तरह का है कि अगर उनको स्पिन ना करो या उनको ऐसे ही हवा के बगैर भी हवा भी ना और अंदर भी डालो तो उनमें पड़ जानी थी स्मेल। तो बस फिर मैंने इनको दोबारा से सारा स्पिन किया और फिर मैंने सारे कपड़े दोबारा जो है ना वो डाले। और अब मैंने ना बाहर कोई कपड़ा डाला ही नहीं है, बस कुछ डालने हैं ऊपर, बस टेरेस में डाले हैं क्योंकि चादरें थी बड़ी बड़ी, तो वो मैंने कहा चलो यहाँ डाल लेती हूँ और वो डालें। और कुछ आप लोगों को पता है देसी फैमिलीज में तो ये सारी चीज़ें चलती ही चलती हैं, तो क्योंकि मैं भी देसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ इसलिए जो है ना मैंने बेड की बैक साइड पे सारे डाल दिए हैं कपड़े। और अभी जो है ना बस अभी हम लोग जाने लगे हैं, क्योंकि मैं अब ना बड़ी बोर हो रही थी और काम करके जो है ना थोड़ा सा थक भी गई थी, बोर भी हो रही थी। तो वलीद को मैंने मैसेज किया कि मैं ना बड़ी बोर हो रही हूँ, तो जो है ना कहीं चलते हैं। तो बस उन्होंने भी कॉल किया मुझे कि मैं जो है ना बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो बस बच्चों को फटाफट से रेडी कर लो, सैंडल शैंडल पहना लो और कंघी शंगी कर लो। तो बस मैंने भी शावर लेके कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मेरे कपड़े गीले थे, अब क्योंकि मैं कपड़े जो धो रही थी इस वजह से। तो मैंने बस अभी कपड़े शपड़े अपने चेंज किए हैं और बस बच्चों ने तो पहले ही चेंज किए हुए थे, बस इनकी कंघी शंगी करते हैं और चलते हैं और फिर जाके आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। A few moments later. अभी जो है ना हम लोग आ गए हैं किंग्स मॉल और मैंने नकाब किया हुआ, फिल्टर लगाया हुआ, उसमें देखें जरा मुझे अपनी शक्ल देख के ना हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। और मेरे जो है ना होंठ भी वाइब्रेट नहीं कर रहे बोलते हुए। ये ओए होए होए होए, वाह वलीद क्या जेंटलमैन लगे हैं फिल्टर के साथ। यहाँ पे हम लोग अंदर एंटर ही हुए हैं, तो क्योंकि 14 अगस्त पे हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे इसलिए यहाँ पे लगी हुई है फ्रीडम ऑफर 70% ऑफ। और लगी किस पे हुई है अब ये नहीं वैसे मुझे पता, बोल्ड स्ट्रीट पे लगी हुई है। किस पे लगी हुई है? हाँ सही जगह, बस पता ही नहीं है। और यहाँ पे जी अभी फोकस का ब्रांड भी आने वाला है, कमिंग सून लिखा है फर्स्ट फ्लोर। और ऊपर चेक करें जरा, वाह ऊपर सारे बैलून्स देखे हैं ग्रीन और वाइट, वो देखो ऊपर। क्या लेना है? झूले। अभी उस दिन तो आप लोगों ने झूले लिए थे। नहीं बेबी नहीं लेने झूले। क्यों नहीं लेने? अभी उस दिन आप लोगों ने झूले लिए हैं, अभी हम झूले ले। आपने पैसे क्यों दिए? मैंने तो दिए ही नहीं पैसे। नहीं हमें आज देने हैं। चले सोचते हैं फिर सोच बहुत लिए। चले फिर पैसे। खुशी हुई, मुबारक हुई, मुबारक। अब क्या करोगे इन पैसों से? झूले लेंगे। तो चलें जी जनाब, यहाँ से जो है ना बच्चों की खुशी शुरू हो जाती है। जैसे ही फन स्क्वायर में पाँव रखो बच्चों की खुशी जो है ना पीक लेवल पे चली जाती है। और वैसे मैं आप लोगों को अगर बताऊँ ना कि यहाँ पे जितनी भी गेम्स हैं ना मुझे सारी तो पसंद नहीं है, कुछ हैं जो जिनको खेलने का मज़ा भी आता है। और उनमें से टॉप पे जो है ना वो ये वाली गेम है, क्योंकि इसको खेलने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एक साइड की जो इनकी मशीन है ना वो थोड़ी सी, उसका जो शावर है ना वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था और उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन खैर ये मशीन बहुत, ये जो गेम है ना ये
बहुत मजे की थी। एक साइड सईदा ने खेली और एक साइड से खेली जिमल। अभी मैंने ये वाली गेम खेली और जरा मजा नहीं आया क्योंकि इसमें से जो बॉल्स है ना वो निकलती ही अपनी मर्जी से हैं। जाया ही किया है मेरा तो सारा जो है ना टोकन। सईदा जिमल अब उस पे जाके बैठ गई हैं। वाह ये सही मजे की है। हाँ जी सईदा, आप क्या कौन सी खेलने लगी हो? हाँ कार्ड लगाया। चलो सईदा अभी स्टार्ट नहीं, अभी 3, 2, 1 स्टार्ट। ये क्या मिस हो गई है ऐसे। नहीं सईदा को ही खेलने दो, सईदा ही खेलो, आप ही खेलो। चलो सईदा। वाह चलो सईदा, चलो दरमियान में वो आएंगे फिर मारना। वाह उड़ा दी आधे, उड़ा दे उधर ही खेलो वैसे। चलो 2 रह गए हैं, बस लास्ट है, आ गई है ये। विनर। वाह वाह ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। एक साइड वाले भी रहते थे। बोनस पॉइंट। चलो जी झूले शूले हम लोगों ने ले लिए और अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं क्योंकि लाइटें भी हो रही हैं बंद यहाँ की। हाँ भाई बच्चों मजा आया बहुत। मैं जीत गई इसलिए मजा आया। जिमल जो है ना वो इतना ज्यादा खुश नहीं है, थोड़ा थोड़ा खुश है। जिमल खुश हो, खुश हो। जो टाइम जो है ना वो भी हो गया था खत्म, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं। और नीचे देखें अंकल जोजो की फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। सब जो है ना वो वापस जा रहे हैं। वैसे वो फैक्ट्री नहीं लगी थी, ट्रक लगा हुआ था। अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से बाहर। The next day. चलें जी अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाने लगी हूँ खड़े मसाले वाला चिकन। और वैसे तो इसकी काफी सारी रेसिपीज है, इसको डिफरेंट तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना उनमें से एक जो मेरा तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ शेयर। और ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी मैंने इसके अंदर सारा चिकन जो है ना वो मैंने डाल दिया है और अब इसके अंदर जाएंगे प्याज और टमाटर। प्याज 2 बड़े साइज के मैंने ले लिए थे, वो काट लिए, और टमाटर तकरीबन 7 से 8 हैं। मेरे पास है इतने थे इसलिए मैंने इतने डालने हैं। अगर आप लोगों के पास ज्यादा होने, क्योंकि ये 1.5 किलो चिकन है, तो फिर जो है ना आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और ये अब इसके अंदर जाने लगा है अदरक और लहसुन। चॉप हुआ तो नहीं था, लेकिन यह है कि इसको मैंने कद्दूकश से जो है ना वो इसके इस तरह इस फॉर्म में कर लिया। और अब इसके अंदर जो है ना ये थोड़ा सा खड़ा मसाला है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा जो है ना वो जीरा है और ये दालचीनी के थोड़े से टुकड़े, तो ये अंदर जाएंगे। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक मैं थोड़ा सा ज्यादा ही डाला, अभी 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने डाल दिया। और 1 चम्मच जाएगी इसमें हल्दी। 1 चम्मच मैं इसमें डालने लगी हूँ सुर्ख मिर्चें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1 मिनट का सिर्फ प्रेशर लगाना है बस। मिनट के बाद जो है ना मैंने प्रेशर खोल लिया। अब इसमें ऑयल डालती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स और इसकी थोड़ी सी करेंगे अच्छी वाली बुनाई। इसके पानी को जो है ना बस खुश्क करना है अच्छी तरह से।
अच्छा, पानी जो है ना आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कम डालना है। मैंने अपनी तरफ से डाला तो कम था, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने प्रेशर इसको ज़्यादा नहीं लगाना था। और वैसे भी जो है ना टमाटर और जो प्याज है वो भी और चिकन भी अपना पानी छोड़ता है। तो खैर बस पानी को जो है वो मैंने कर लिया था अच्छी तरह खुश्क, और थोड़ी सी इसकी जो है ना अच्छी वाली बुनाई भी कर ली थी। और बुनाई करने के बाद मैंने जितना भी प्याज काटा हुआ था ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और प्याज जो है ना वो आप लोगों ने मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डालना, ज़्यादा होगा तो फिर मज़ा आएगा। और साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है ना वो डाल दी थी सब्ज़ मिर्चें भी। प्याज वैसे मैंने ज़्यादा काटा हुआ था, लेकिन जो है ना मैंने डाला ज़रा थोड़ा सा कम था क्योंकि मुझे लगा कि इतना जो है ना वो इनफ होगा, इसलिए मैंने और जो है ना वो नहीं डाला। तो खैर बस इसको फिर उसके बाद मैंने दम दे दिया। और जब मैंने इसको दम दे के खोला ना तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो है ना प्याज इसमें थोड़ा कम ही डाला, मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए था। जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर लहसुन भी छोटा छोटा जैसे करके ना बारीक सा काट के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके अलावा डाल सकते हैं अदरक भी, और वो भी फिर बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास जो है ना वो चॉप हुआ था, मेरे पास है नहीं था, तो इसलिए मैंने डाला नहीं। A few hours later. बस जी जनाब, आज का जो मेरे साथ सबसे बैड सीन हुआ है ना वो ये हुआ है कि मेरा जो मोबाइल है ना वो चलते चलते हो गया है बंद। बंद किस तरह का हुआ है, पैनल तो उसका चल रहा था, यानी कि जब भी मैं साइड से बटन ऑन करती थी ना तो पैनल उसका वर्किंग कर रहा था, वो ऑन भी हो रहा था, उसमें लाइट भी ऑन हो रही थी, लेकिन इसकी जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है ना वो काम नहीं कर रही थी। और इतनी मुझे टेंशन हो रही थी। और लास्ट जो है ना मैंने वलीद का ही फ़ोन सुना था, तब तक मेरा बिल्कुल ठीक मोबाइल चल रहा था दोपहर तक। तो मैंने उनकी कॉल सुनी, उनकी कॉल सुनने के बाद जो है ना मैंने मोबाइल रख दिया। और उसके बाद मैंने जितनी दफ़ा भी अपना मोबाइल पकड़ा है ना उसको ऑन करने के लिए या चलाने के लिए, तो मेरा मोबाइल चल ही नहीं रहा था। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। टेंशन जो है ना वो क्यों ना होती, क्योंकि मैं अपने इस मोबाइल से अपनी सारी एडिटिंग करती हूँ, अपने व्लॉग्स की एडिटिंग करती हूँ, बनाती मैं दूसरे मोबाइल से हूँ, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं उसके अंदर जो है ना एडिटिंग भी कर सकूँ, इतना डाटा जो है वो मैं उसके अंदर रख सकूँ। तो मैं अपने इसी मोबाइल से सारी एडिटिंग करती हूँ। और इस मोबाइल से मतलब इस मोबाइल में मुझे जो भी ऐप चाहिए हो, जो भी चीज़ चाहिए हो, वो मैं ईज़िली इसमें इंस्टॉल कर लेती हूँ, और अपना सारा जो काम है ना वो मैं अपना इस मोबाइल से करती हूँ। तो खैर मोबाइल मेरा हो गया ख़राब, और आप यकीन करें मुझे इतनी टेंशन, मैंने वलीद को भी कॉल की और मैं उनको कहूँ कि मुझे ना सच्ची में रोना आ रहा है, और कि मेरा मोबाइल ना चल नहीं रहा, क्योंकि मेरी हर चीज़ इस मोबाइल के अंदर होती है। तो मैं इस मोबाइल से इतना मतलब अपना काम का सारा जो है ना वो मेरा काम इस मोबाइल से होता है। तो खैर वलीद ने कहा कि अब मैं आऊँगा तो फिर ही मैं चेक करूँगा, अब इधर बैठे मैं क्या ही कर सकता हूँ और क्या ही बता सकता हूँ कि इसको क्या है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब वलीद आए उन्होंने मेरा मोबाइल खोला, और उन्होंने खोल के थोड़ी बहुत जो है ना उसकी सेटिंग की, यानी कि छेड़खानी की। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो ये मोबाइल है ना ये चल पड़ा। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मोबाइल है ना इसकी इतनी टेंशन मुझे इसलिए भी हुई क्योंकि इससे पहले जो है ना 2 दफ़ा मैं अपने इस मोबाइल का पैनल चेंज करवा चुकी हूँ। और एक दफ़ा तो खुद ब खुद ही इसको कोई मसला हो गया था, ये इसका पैनल चलना बंद हो गया था। और उसके बाद जो है ना एक दफ़ा जिमल ने मेरा मोबाइल फेंक दिया तो मेरा पैनल टूट गया। और दोनों ही दफ़ा मुझे पैनल यहाँ से मिले ही नहीं इस मोबाइल के, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है, और फिर जब मॉडल काफ़ी पुराने हो जाते हैं ना तो फिर पैनल मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी जो सैमसंग के मोबाइल है ना उनके पैनल महंगे भी बहुत होते हैं, और दूसरा ये है कि अगर मॉडल पुराना होता है ना तो मिलते भी नहीं है। बस हुआ क्या था कि दोनों दफ़ा ही जो है ना फिर मेरे भाई ने इसको मेरे दोनों दफ़ा ना मेरे पैनल चेंज करवाए दुबई से। एक दफ़ा तो भाई ने बाहर कोई आया हुआ था उनसे मंगवा लिया, और फिर चेंज करवा के ना तो मेरा मोबाइल जो है ना वो फिर तब मेरी भाभी आई थी उनके हाथ भेज दिया। दूसरी बार फिर मेरा भाई आया और जिमल ने जो है ना वो मेरा मोबाइल गिरा दिया, तो मेरा भाई अपने साथ ही वापस दुबई ले गए। उन्होंने कहा कि मैं जो है ना ये सही करवा के ना पैनल चेंज करवा के वहाँ से तो भेज दूँगा, क्योंकि ये उन्होंने उधर से ही मेरा ये मोबाइल लिया था, तो वहाँ से पैनल उन्होंने मेरा चेंज शाइन करा के भेज दिया। और अब मुझे ज़्यादा फिक्र यही हो रही थी कि अब फिर वो आए हुए हैं और अब मेरा फिर मोबाइल ख़राब हो गया, लगता है अब मुझे दोबारा उनको देना पड़ना है ताकि फिर जो है ना मेरा मोबाइल सही करवाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पैनल को कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा टच का मसला है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा मोबाइल खुलवा लेते हो ना उसके बाद मोबाइल में जो है ना काफ़ी ख़राबियाँ जो है ना वो हो जाती हैं, उस तरह पहले वाली बात जो है ना वो नहीं रहती। तो बस फिर मुझे यही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जो है ना मेरा बस कोई ऐसा वैसा सीन ना हो जाए कि मुझे अब दोबारा देना पड़े, और इतना टाइम जो है ना मैं क्या करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वलीद ने जो है ना मेरा मोबाइल कर लिया बिल्कुल सही, और मैं बहुत खुश भी हुई। और मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि शुक्र है किसी के पास मुझे भेजना भी नहीं पड़ा मोबाइल, यानी किसी रिपेयरिंग वाले के पास भी नहीं, क्योंकि वो मुझे वलीद ने पहले ही बता दिया था कि पैनल का जो है ना वो कोई इशू ऐसा वैसा नहीं है।
बस जो भी इशू है ना वो इसके टच का ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बस शुक्र अल्लाह का कि ठीक हो गया। और मैं फिर इतनी खुश हुई और मैंने कहा कि वलीद आप आज तो ना आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया मेरा मोबाइल सही करके। तो खैर ये मेरी जो है ना सैड स्टोरी थी, सैड के बाद हैप्पी स्टोरी भी थी। और जो आप लोगों ने पीछे देखे ना, मैंने लाइट भी चला के दिखाई। अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जो है ना ये दराज से लाइट ऑर्डर की थी और मैंने इसको चला के नहीं आप लोगों को दिखाया था। तो आज मैंने इसको चला के भी दिखा दिया। अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये लाइट ख़रीदनी हो ना तो मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करें और इजीली अपने लिए जो है ना ये लाइट ऑर्डर कर लें। और साथ में जो है ना वो एक जूते भी मैंने उनकी वो भी पार्सल आया हुआ था तो वो भी मैंने खोला है। तो वो भी जो जूता है ना वो भी बड़ा अच्छा है। उसको आप लोग ना घर में मतलब हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे जितना को वो फैंसी बना हुआ था ना उसको आप बाहर भी वैसे यूज़ कर ही सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है ना वो भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने ये जूता भी ऑर्डर करना हुआ तो आप लोग ये जूता भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर भी थे, साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो भी आप लोगों का साइज़ हो। तो खैर बस अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आप लोगों ने देखा पहले मैंने नाश्ता वगैरह भी बनाया और अब जो है ना टाइम हो गया खाना बनाने का। तो बस आज मैं ना सारा दिन की यही सोच रही थी कि मैं क्या खाना बनाऊँ। जिस दिन मुझे कुछ समझ नहीं ना आती उस दिन मैं माश की दाल बना लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही हो। माश की दाल जो है ना वो मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से जो है ना वो बनाई है। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और चिकन के जो है ना कुछ रेशे मतलब चिकन की बोटियाँ थी वो मैंने ऐसे ही डाल दी। 5 मिनट प्रेशर लगाया और उसके बाद जो है ना मैंने मसाले की सारी कर ली अच्छी तरह से बुनाई। और बुनाई करने के बाद जो है ना फिर मैंने माश की दाल पहले भी भिगो के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी इसके अंदर। और इसके अंदर डालने के बाद जो है ना वो मैंने उसको भी मैंने थोड़ा सा भून के तो फिर मैंने ना 5 मिनट के लिए पानी डाल के इसको लगा दिया प्रेशर। तो बस मैंने इस तरह से जो है ना अपनी दाल चाल कर ली रेडी। व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।